Welcome to class and test. Documents required for Beltron data entry operator form. Beltron की डाटा एंट्री ऑपरेटर की जो फॉर्म फिल होनी है उसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, तो कौन कौन डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है आप ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वह है फ़ोटो। तो फ़ोटो की जो स्कैनिंग होगी, जितने भी डॉक्यूमेंट्स उसकी स्कैनिंग जो होगी वो मिनिमम 200 DPI होनी चाहिए, पहला। और फ़ोटो का साइज़ जो होगा वो 50 to 80 KB, 50 से 80 KB के बीच में। डायमेंशन जो है वो 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर, और सेव जब भी होगा तो JPG फॉर्मेट में, ओके। और इसके बाद जो आपका सिग्नेचर जो होगा वह आपका 50 से 80 KB, यानी फ़ोटो और साइन दोनों 50 से 80 KB के बीच में साइज रहेंगे। और JPG फॉर्मेट यह रहेगा सिग्नेचर, लेकिन सिग्नेचर का कोई डायमेंशन नहीं है, किसी भी डायमेंशन में आप 50 से 80 KB के बीच में आप साइन को स्कैन करके सेव कर लेंगे, ओके। लेकिन फ़ोटो जो रहेंगे वह आपका 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर के डायमेंशन में, तो ये ध्यान देंगे। और फोटो जो रहेगा उसका बैकग्राउंड जो रहेगा वह वाइट रहेगा, ध्यान देंगे। बैकग्राउंड जैसे आप देख रहे हैं ना, इसमें वाइट है, वाइट रहना चाहिए। दोनों ईयर दिखाई देने चाहिए, ईयर दोनों दिखाई देने चाहिए, ओके। और डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहला तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यह मैंडेटरी है, बिहार स्टेट का ही होना चाहिए। और अस्थायी निवास प्रमाण पत्र जो कि सभी का बना हुआ है हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स के, तो स्टेट डोमिसाइल सर्टिफिकेट अनिवार्य है। और रिक्वायर जो इसकी जो साइज है वह 100 KB से मैक्सिमम 300 KB, मिनिमम 100 KB मैक्सिमम 300 KB। और जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो या तो JPG या PDF फॉर्मेट में सेव करेंगे पहले स्कैन करके। एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी रेसिडेंस सर्टिफिकेट यानी आवासीय। नेक्स्ट है कि 10th क्लास का आपको 2 डॉक्यूमेंट चाहिए, एक तो मार्कशीट और दूसरा सर्टिफिकेट। तो 10th क्लास में जो सर्टिफिकेट मिलता है, जो भी सर्टिफिकेट हो, मार्कशीट छोड़ के 10th क्लास का कोई भी सर्टिफिकेट आपके पास जो अवेलेबल है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट या कोई भी सर्टिफिकेट जो आपके पास अवेलेबल है, एक तो मार्कशीट और दूसरा एनी अदर सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा। और ये दोनों सर्टिफिकेट जो होंगे उसकी भी साइज 100 KB से 300 KB के बीच में ही होंगी। और फॉर्मेट तो समझ ही रहे, JPG या PDF फॉर्मेट। और दूसरा जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट है एक और 10+2 इंटर का, यह भी। और सर्टिफिकेट, कोई भी एक सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों आपको स्कैन करने होंगे। इंटर के भी, चाहे आप CBSE बोर्ड से हो, चाहे बिहार बोर्ड से हो, चाहे NIOS से हो, चाहे किसी बोर्ड से रहिए, आपको 2 डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, एक मार्कशीट और दूसरा एनी अदर सर्टिफिकेट ऑफ इंटर, जैसे कि मैट्रिक का की है। और साइज वही 100 KB to 300 KB। और 1 ईयर का कंप्यूटर सर्टिफिकेट चाहिए ADCA का, ADCA का 1 ईयर कंप्यूटर सर्टिफिकेट। साथ में कुशल युवा प्रोग्राम से आपने जो कोर्स किया है कुशल युवा प्रोग्राम का, तो KYP का सर्टिफिकेट आपके पास तो है ही। एक BSc IT का सर्टिफिकेट PDF डाउनलोड कर लेना है और उस BSc IT सर्टिफिकेट को भी अपलोड कर देना है, वह भी आवश्यक ही है, ओके। तो ये रहा कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से आवश्यक हैं। तो इन सभी डॉक्यूमेंट्स को आप तैयार रखें, उसकी बाद एक फोल्डर में रखेंगे इन्हें, और उसकी बाद ही फॉर्म फिल करेंगे, ओके। तो नेक्स्ट प्रोसेस है हम लोग का फॉर्म फिलिंग, वो देखेंगे। हाउ टू फिल द बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर फॉर्म। तो इसके लिए सबसे पहले आप गूगल क्रोम खोल लेंगे। गूगल क्रोम में google.com खोलना है, और यहाँ इस सर्च बॉक्स में मुझे टाइप करना है क्या, बेल्ट्रॉन। आप सिर्फ बेल्ट्रॉन टाइप कीजिए, इंटर बटन प्रेस कीजिए, आपका psedc.beltron.gov.in आ गया। फॉर्म जब भी फिल करेंगे तो ध्यान देकर लास्ट में .gov.in रहना ही चाहिए, अदर जगह नहीं भरेंगे, क्योंकि चोर वेबसाइट भी बहुत सारे आ चुके हैं। तो ध्यान से देख लीजिए, वेबसाइट का एड्रेस bsedc.bihar.gov.in है ना, लास्ट में .gov.in/en यानी इंग्लिश में, ओके, कोई बात नहीं, सही है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, ये वर्टिकल स्क्रॉल बार क्लिक करके नीचे की तरफ आते हैं। यहाँ न्यूज एंड इवेंट्स, देखिए न्यूज एंड इवेंट्स में फरवरी 20, 2024 को लिंक आ गया है, रजिस्ट्रेशन लिंक फॉर BSc DC DO
2024 एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पर अब माउस लाते हैं, आपका हैंड बन चुका है, क्लिक करेंगे, हमारे को नेक्स्ट पेज खुल चुका है। रजिस्ट्रेशन लिंक फॉर BSc/DCE DO 2024 एप्लीकेशन फॉर्म। आराम से स्टेप वाइज बढ़े, पहले इस पूरे वीडियो को ध्यान से देख लें, समझ लें, उसके बाद ही फॉर्म फिल करेंगे, हड़बड़ाए नहीं, हड़बड़ का काम गड़बड़। अब ये देखिए न्यूज़ हेडलाइन लिंक के नीचे यह आपका लिंक रहा, इस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक किए कि हमारे को फॉर्म का रजिस्ट्रेशन फॉर्म का स्टार्टिंग विंडो खुलता है, लॉगिन पैनल। इस लॉगिन पैनल के नीचे यहाँ पर है न्यू रजिस्टर हेयर। सबसे पहले आपको आना है कहाँ, न्यू रजिस्टर हेयर पर, और खुद का रजिस्टर करना है, खुद को रजिस्टर करना है। ओके, तो क्लिक करेंगे कहाँ, रजिस्टर हेयर पर। रजिस्टर हेयर पर क्लिक करते ही यह पेज लोडिंग होना शुरू हुआ है। प्लीज़ वेट, थोड़ा सा वेट कीजिए, पेज को खुलने का इंतज़ार देख कीजिए। जैसे ही खुलेगा फॉर्म फिलिंग शुरू करेंगे। अब यह देखिए आपका ये कह रहा है कि गूगल क्रोम में या मोजिला फायरफॉक्स में फिल करना है। मैं इस डायलॉग बॉक्स को क्लोज करता हूँ। ओके, और मैं आई एग्री क्लिक करता हूँ। यहाँ पर ये आई एग्री का जो बटन है, इस पर क्लिक करेंगे। कहाँ क्लिक करेंगे, आई एग्री। इस प्राइवेसी नोटिस को आप पढ़ लेंगे और आई एग्री पर क्लिक करेंगे। ओके, नीचे आते हैं तो रजिस्ट्रेशन, ये देख रहे हैं ना, रजिस्ट्रेशन, रजिस्टर टू गेट यूजर आईडी एंड पासवर्ड। आईडी एंड पासवर्ड गेट करने के लिए रजिस्टर करते हैं। तो कैंडिडेट फर्स्ट नेम, सबसे पहला तो मैं कैंडिडेट का नाम देता हूँ, आदित्य राज। ओके, नाम दिए। हैव यू एवर चेंज्ड नेम, तो नो, नाम हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसे नो क्लिक कर देते हैं। और नाम में आपको डॉक्टर, मिस्टर, मिस, मिसेज ये सब नहीं लगाना है। सीधा जो नाम आपके मैट्रिक के मार्कशीट में है ना, सेम उसी नेम को टाइप कर देंगे। ठीक है, अगर 3 नेम का होगा तो फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ये तो आता ही है आपको। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे। ओके, तो यहाँ पर आप डेट ऑफ बर्थ आप फिल करेंगे, क्लिक किए, और जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ का हो वह डेट ले लेंगे। ठीक है, मंथ जो है वो ले लीजिएगा, और जो डे है वह ले लेंगे। यहाँ लिखा गया डेट ऑफ बर्थ। ओके, एज या ऑटोमेटिक कैलकुलेट करेगा 1 फरवरी 2024 से। ठीक है, तो इस 1 फरवरी 2024 से मिनिमम 18 ईयर्स होना चाहिए। जैसे ही 18 ईयर्स हो जाएगा तो आप एलिजिबल हैं फॉर्म फिल करने के लिए। ओके, तो यह खुद कैलकुलेट किया, जैसे इसने बता दिया 23 ईयर्स। अगर मैंने गलत डाला है तो इसे चेंज करेंगे। ईयर गलत है तो ईयर को ठीक करते हैं, 2006 फरवरी 2। जो डेट ऑफ बर्थ रहेगा वो हमें डालना होगा, है ना। तो आप देखिए ये लिया 18 ईयर्स 0 मंथ 27 डेज, देखे ना, 27 दिन का हो गया तो ये फॉर्म फिल हुआ। यानी 2007 का अगर रहेगा तो फॉर्म फिल नहीं होंगे। देखिए मैं यहाँ से 2007 लेता हूँ, फरवरी, तो देखिए फरवरी का भी नहीं होगा। एक तारीख है, 1 फरवरी का ही बच्चा आ सकता है 18 ईयर्स। अब टोटल 18 ईयर्स मिनिमम ज़रूरी है। तो ये देख लिए कि कैसे कैलकुलेट होगा डेट। और उसके बाद जेंडर सेलेक्ट करेंगे, मेल फीमेल जो भी है। अगर मेल है तो मेल पर क्लिक कीजिए, और उसके बाद अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। ठीक है ना, तो मैं मोबाइल नंबर डाल देता हूँ 9153, जो भी नंबर रहेगा उसे टाइप करेंगे, और उसी पर OTP आएंगे। ठीक है ना, तो वो नंबर आपको डालना होगा। फिर यहाँ कन्फर्म मोबाइल नंबर, यहाँ सेम नंबर फिर डालना है। ऐसा तो नहीं कि गलत आप डाल रहे हैं, इसलिए कन्फर्मेशन ज़रूरी है। तो दोनों जगह आप सेम डालेंगे, मोबाइल नंबर और कन्फर्म मोबाइल नंबर। ये देखिए एस्ट्रिक लगा हुआ है, यानी कि यह मैंडेटरी है। एस्ट्रिक जिस पर लगा रहेगा वो मैंडेटरी, उसे फिल करना ही होगा। अल्टरनेट मोबाइल नंबर, यहाँ पर रेड एस्ट्रिक नहीं है, यानी इसी में मैं नहीं भी डालूंगा तो चलेगा। लेकिन ईमेल एड्रेस में देखिए एस्ट्रिक है, यानी कि मुझे डालना ही होगा। तो चलिए मैं यहाँ पर ईमेल आईडी भी टाइप कर देता हूँ। ओके, और कंफर्म करूँगा, फिर सेम डालूँगा, गलत डाल दूँगा तो नहीं लेगा। सेम डालते हैं, और सेम डाल करके कंफर्म किए। ओके, तो मोबाइल नंबर को कंफर्म किए सेम डालकर, उसी तरह से ईमेल एड्रेस को सेम डालकर कंफर्म करते हैं। उसके बाद नीचे आते हैं और जनरेट OTP पर क्लिक करेंगे। जनरेट OTP पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें कैप्चा कोड आ गया। अब ध्यान से देखिए, यह अगर समझ में नहीं आए तो इसे आप चेंज कर सकते हो। मैंने चेंज किया, यहाँ इस पर क्लिक करके गेट न्यू इमेज पर क्लिक कर और ठीक है, अब मैं टाइप करूँगा क्या, कैप्चा। अगर गलत टाइप कर दूँगा तो आगे नहीं बढ़ेगा, फिर से मुझे टाइप करना पड़ेगा।
सबमिट क्लिक करता हूँ। काइंडली यूज OTP रिसीव्ड ऑन योर मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस। अब मुझे जो मोबाइल पर जो OTP आएगा उस OTP को यहाँ टाइप करना है। तो मैं अपना मोबाइल चेक करता हूँ क्या मेरे को आया OTP, और जो OTP आया होगा वो मैं यहाँ पर डालूँगा। तो मैं चेक कर रहा हूँ अपना मोबाइल कि मोबाइल पर OTP क्या आया है, आया कि नहीं आया। यदि किसी कारणवश OTP ना आए तो पुनः रीसेंड OTP पर क्लिक करेंगे, और रीसेंड OTP पर क्लिक करने के बाद पुनः मुझे यह कैप्चा कोड टाइप करना होगा। और मैं टाइप करता हूँ कैप्चा कोड, ओके, और उसके बाद सबमिट क्लिक करता हूँ। तो चलिए OTP रीसेंड सक्सेसफुली। तो अब मैं चेक करूँगा अपना मोबाइल, मेरे मोबाइल पर OTP आया कि नहीं आया, वो पुनः मुझे देखना पड़ रहा है ना। किसी कारणवश अगर नहीं आया तो फिर आएगा, ओके। यहाँ पर OTP डालेंगे, उसके बाद वैलिडेट OTP पर क्लिक करेंगे। OTP हैज़ एक्सपायर्ड, काइंडली रीजनरेट OTP। मुझे पुनः रीजनरेट करना पड़ेगा, OTP एक्सपायर कर चुका है। जनरेट OTP क्लिक करते हैं, और इस तरह से हमें हो सकता है कि OTP 2-4 बार जनरेट करना पड़े, ओके। और OTP डालेंगे। ये देखिए कैप्चा कोड सही से ही डालना है, ये ध्यान देना है। अब जो मोबाइल पर OTP आएगा वह OTP मैं यहाँ डाल दूँगा, और उसके बाद वैलिडेट OTP करूँगा। जैसे ही वैलिडेट OTP करेंगे कि OTP हैज़ बीन वैलिडेटेड सक्सेसफुली, उसके बाद ओके क्लिक करेंगे। हमारा OTP वैलिडेशन हो चुका है। उसके बाद डिक्लेरेशन पर आएंगे और यहाँ आई एग्री पर चेक कर देंगे। सो सिंपल, डिक्लेरेशन पर आए, आई एग्री चेक किए, उसके बाद फिर यह कैप्चा कोड टाइप करेंगे। तो बहुत सिंपल प्रोसेस है, आराम से देखना है और फिल करना है। तो एक बार ज़रूर देख लें अच्छी तरह से। रीवेरीफाई, ओके। अब यह रीवेरीफाई होगा, आप अपना नाम चेक कर लीजिए, आदित्य नाम सही है तो सब पर आप टिक कर देंगे, ओके। मेरा सभी सही है, टिक कीजिए, ओके, चेक बॉक्स। उसके बाद सबमिट क्लिक करेंगे, और उसके बाद पुनः अलर्ट बॉक्स आया, ओके ओके क्लिक कीजिए। फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया, लॉगिन ID पासवर्ड क्रिएट हो चुका है। तो लॉगिन ID पासवर्ड क्रिएट हो चुके हैं, ईमेल ID हमारा दिया हुआ है, पासवर्ड हमारे को मोबाइल हमारे ईमेल पर आ चुका है। गो टू एप्लीकेशन क्लिक करते हैं, और गो टू एप्लीकेशन हमारा लॉगिन हो रहा है। थोड़ी ही देर में यह एप्लीकेशन हमारा लॉगिन हो जाएगा। जैसे ही एप्लीकेशन लॉगिन होगा, क्लोज। अब क्या है, एप्लीकेशन नंबर आदित्य राज नाम लिखा हुआ है। मैरिटल स्टेटस तो अनमैरिड। फादर्स नेम, यहाँ पर फादर्स नेम दे देंगे, ठीक है। उसके बाद मोबाइल नंबर तो है ही, ओके। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए है एक ही पद, यह है। नेशनलिटी इंडियन, और आर यू डोमिसाइल ऑफ बिहार, तो यस बिहार के डोमिसाइल हैं। रिजर्वेशन कैटेगरी में अगर आप किसी में हैं तो क्लिक कीजिए, और अगर नहीं है तो यू आर अनरिजर्व्ड, ओके। डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी किसने इशू किया है, तो CO साहब ने, बिहार के, बिहार, ठीक है ना। CO तो लिख सकते हैं पटना सदर बिहार गवर्नमेंट, ठीक है, वो लिख दिए। और डेट ऑफ इशू, कितने तारीख को यह सर्टिफिकेट इशू किया गया है डोमिसाइल, तो वो ले लेंगे, फरवरी 2023 में इशू हुआ है। और सर्टिफिकेट का जो नंबर रहेगा वो डाल देना है आपको यहाँ पर, ध्यान से देख करके, ठीक है ना। जो भी होगा आप डाल देंगे, ओके। उसके बाद मार्क्स ऑफ विजिबल आइडेंटिफिकेशन, आपके शरीर पर, चेहरे पर जो विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स है वो लिख देना है। तो कट मार्क ऑन फॉरहेड लिख दिया, ओके। उसके बाद प्लीज़ सेलेक्ट टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन के लिए आपके पास क्या है, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID, पासपोर्ट, फ़ोटो अटैच बैंक पासबुक जो भी है, या एनी फ़ोटो ID इशूड, यानी कि आधार कार्ड भी आप ले सकते हैं, तो कुछ भी ले सकते हैं। फ़ोटो अटैच बैंक पासबुक ले लेते हैं, हमारा पासबुक पर फ़ोटो भी है, उस पर मोहर मारा हुआ है, ठीक है, वो ले लेते हैं। तो नेम
ऑन बैंक पासबुक, तो जो नाम है पासबुक पर वो लिखिए आदित्य राज। अकाउंट नंबर जो है बैंक का वो टाइप कर दीजिए, हो गया। और आई एम वॉलंटरी सबमिटिंग माई आइडेंटिफाइंग प्रूफ टू इस्टेब्लिश माई आइडेंटिटी, और एग्ज़ाम समय में ये लेकर जाएंगे। ओके, डाटा सेव सक्सेसफुली पर ओके क्लिक करेंगे। चलिए अब एडिशनल डिटेल्स फिल करते हैं। आर यू PWBD पर्सन विथ बेंच मार्क डिसेबिलिटीज, तो अगर आप डिसेबल नहीं हैं तो नो पर क्लिक करें, यानी आप यदि दिव्यांग नहीं हैं तो नो पर क्लिक करेंगे, दिव्यांग रहेंगे तो यस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट। ओके, अब हम कम्युनिकेशन डिटेल्स पर आते हैं और अपना एड्रेस डालते हैं। तो जो आपका एड्रेस रहेगा, ठीक है ना, वो यहाँ आप टाइप कर देंगे। ओके, एड्रेस आप अपना टाइप करेंगे सही सही, डिस्ट्रिक्ट जहाँ के आप रहने वाले हैं वो टाइप कर देंगे, और पिन कोड जो आपका है वो यहाँ टाइप करेंगे। ओके, उसके बाद कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस जो आपका है, जहाँ आपका पत्राचार होगा वो डाल दीजिए। अगर सेम है तो सेम ही टाइप कीजिए, लेकिन टाइप करना ही होगा। ओके, और कंट्री तो इंडिया, तो इंडिया देते हैं। और स्टेट बिहार, बिहार के ही निवासी हैं, और मेनली बिहार के लिए ही ये फॉर्म भी है। डिस्ट्रिक्ट पटना, और पिन कोड जो है वो टाइप कर दीजिए। ओके, सेव एंड नेक्स्ट, सेव एंड नेक्स्ट क्लिक करेंगे। चलिए फिर डाटा सेव सक्सेसफुली। ओके, ये देखिए पर्सनल डिटेल्स ग्रीन हो चुका है, एडिशनल डिटेल्स भी ग्रीन हो चुका है, और कम्युनिकेशन डिटेल्स भी ग्रीन हो चुके हैं। अब क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, तो मैट्रिकुलेशन आप कब किए हैं, कौन से बोर्ड से, तो वो बोर्ड लिखिए। अगर CBSE बोर्ड है तो CBSE बोर्ड लिखेंगे। अगर बिहार बोर्ड है तो बिहार सेकेंडरी एग्ज़ाम बोर्ड, जो भी है आप देख लेंगे और देखकर सही सही टाइप करेंगे। स्कूल का नाम डाल देंगे, जिस स्कूल से आप पढ़े हैं वो स्कूल का नाम डालेंगे, ठीक है। और परसेंटेज में नंबर है कि आपका CGPA में नंबर है कि ग्रेड ऑफ मार्क्स है, क्या है वो देख लेंगे। यदि परसेंटेज है तो परसेंटेज लीजिए, मार्क्स कितना आया वो लिख दीजिए, ठीक है ना, जो भी मार्क्स आया वो लिखेंगे। और मैक्सिमम मार्क्स जितने के हैं वो लिख देना है। ओके, और इस तरह से आ गया। ईयर ऑफ पासिंग, पासिंग ईयर जिस साल आप पास किए हैं वो आप ईयर ले लीजिए, ठीक है ना। किस साल आपने मैट्रिक किया है वो ईयर ले लेना है, आप ले सकते हैं जो भी जिस साल भी आपने पास किया है, ठीक है ना, यहाँ से। ओके, फिर इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन क्या है, तो इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन 10+2 है। 10+2 नेम ऑफ द बोर्ड, तो जिस बोर्ड से आप किए हैं वो लिख देंगे, बिहार सेकेंडरी या जो भी है, बिहार इंटरमीडिएट। देख लेंगे अपना मार्कशीट, उस पर लिखा हुआ रहता है बोर्ड का नाम, वहाँ से आप देख करके सही सही टाइप करेंगे। स्कूल का नाम डाल देंगे या कॉलेज का नाम डालेंगे, जो भी है आपका वो डाल देंगे। क्लियर, सही सही टाइप करेंगे, गलत टाइप नहीं करेंगे। सब्जेक्ट, जो आपका सब्जेक्ट है इंटर में वो डालेंगे, ठीक है। 5 सब्जेक्ट हैं तो पाँचों सब्जेक्ट का नाम इस तरह से टाइप कर देंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हिंदी इंग्लिश। परसेंटेज ऑफ मार्क्स, तो परसेंटेज लिखिए। मार्क्स ऑब्टेंड, जो ऑब्टेंड किए हैं मार्क्स वो लिखिए। मैक्सिमम मार्क्स, मैक्सिमम जितने नंबर के हैं वो लिख डालिए। ओके, हो गया। ईयर ऑफ पासिंग, तो पासिंग कब किए हैं वो लिख डालिए, हो गया। तो देयर शुड बी, ओके सॉरी, हो गया। और टाइपिंग मीडियम, आपको टाइपिंग किस में आता है वो ले लेना है। क्या आप हिंदी टाइपिंग देंगे, इंग्लिश देंगे, कि दोनों का टेस्ट देंगे। अगर दोनों का टेस्ट देना है तो हिंदी एंड इंग्लिश सेलेक्ट कर लेंगे। ओके, और रिक्वायर्ड कंप्यूटर और BSDM कोर्स जो रिक्वायर्ड है तो 1 ईयर कंप्यूटर कोर्स, नहीं तो DDO, ठीक है। तो 1 ईयर कंप्यूटर कोर्स लीजिए। और इंस्टीट्यूट पास फ्रॉम में नाम लिखेंगे, क्लास एंड टेस्ट। ओके, सब कैपिटल में ही लिखेंगे नाम, क्लास एंड AND टेस्ट। ये इंस्टीट्यूट का नाम है जहाँ से आपने ADCA का सर्टिफिकेट लिया है। और इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड या नॉट, तो यस, गवर्नमेंट से मान्यता मिला हुआ है, रिकॉग्नाइज्ड है, यस कर देते हैं। रजिस्टर्ड है, ओके। और सर्टिफिकेट आपको जब मिला हो तो वो ले लीजिए। दिसंबर 2023 को मिला सर्टिफिकेट, तो दिसंबर 2023। सर्टिफिकेट इशूइंग डेट देख लीजिएगा, वो जो रहेगा वो डाल देना है। मंथ्स एंड ईयर ऑफ
पासिंग, नीचे में है डेट रहता है, सर्टिफिकेट पासिंग डेट जब मिला है, इशू डेट, और एनी अदर हायर क्वालिफिकेशन, तो हायर क्वालिफिकेशन में अदर्स ले लीजिए और यहाँ लिख दीजिए आप BSCIT, ठीक है ना, फ्रॉम BSDM लिख देंगे। इंस्टीट्यूट पास्ट हो गया, BSCIT लिख दीजिए, सीधा BSCIT लिख सकते हैं। और इंस्टीट्यूट पास्ट फ्रॉम, तो आप लिख दीजिए BSDM, बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन। सब्जेक्ट अदर्स ले लीजिए और यहाँ लिख दीजिए कंप्यूटर दे दीजिए। मंथ्स एंड ईयर ऑफ पासिंग, जब का आपको KYP सर्टिफिकेट मिला है वो आप ले लेंगे, ठीक है ना। IT में आपको जो परसेंटेज आया है वो आप लिख लेंगे। तो मार्क्स ऑब्टेन देख लेंगे, अगर 93% है तो इसका मतलब आपको 93 नंबर आया है 100 में IT में। ओके, परसेंटेज यह खुद से निकाल के लिख देगा, 93% हो गया। इसके बाद अगर यह नहीं होगा आपके पास तो यहाँ से आप नहीं सेलेक्ट करेंगे, कुछ नहीं फिल करेंगे, यह मैंडेटरी नहीं है। ये जो एनी अदर हायर क्वालिफिकेशन डिटेल्स है, दिस इज़ नॉट मैंडेटरी। अगर आपके पास नहीं कुछ है तो नहीं डालेंगे, अगर है तो डाल देंगे, ठीक है। सेव एंड नेक्स्ट, डाटा सेव सक्सेसफुली, ओके। इसके बाद टेस्ट सिटी, आप टेस्ट कहाँ देना चाहते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन पटना लेते हैं, सेकंड ऑप्शन आरा लेते हैं, थर्ड ऑप्शन मैं दरभंगा ले लेता हूँ। ओके, आप भी इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। सेव एंड नेक्स्ट। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स जो आपने स्कैन करके रखे हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं 1 बाय 1 करके, जो मैंने शुरू में बताया है। तो क्लिक हेयर टू अपलोड पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे ड्रॉप फाइल शेयर ब्राउज टू अपलोड करेंगे और अपने को जो भी आपने जो स्पेसिफाइड रहेगा उसमें आप अपलोड करेंगे। सभी को अपलोड करने के बाद, ठीक है ना, ये पेमेंट अमाउंट है 1000 रुपीज़। पेमेंट कैसे करना है, तो ऑनलाइन करना है। ओके, फिर आई हैव, ये सभी को चेक कर देंगे, आई हैव, आई एग्री। उसके बाद यहाँ पर ये कैप्चा कोड डालने के बाद, ठीक है, फर्स्ट आप प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे तो आपको फॉर्म का प्रीव्यू दिखाएगा इस तरह से, ठीक है। ये प्रीव्यू आपको दिखाएगा यूँ। इसे मैं क्लोज करता हूँ, यहाँ देखिए क्रॉस है, क्लोज, प्रीव्यू का क्लोज, ठीक है ना। क्लोज करते हैं, प्रीव्यू क्लोज हो जाएगा। जब हमारे को पेमेंट करना होगा तो ये कैप्चा कोड डाल करके सबमिट करेंगे तो पेमेंट के लिंक पर चले जाएंगे और वहाँ से पेमेंट आसानी से कर देंगे और इस प्रकार से हमारा फॉर्म पूरी तरह से फिल हो जाएगा। तो इस तरह से आप आसानी से बेल्ट्रॉन का फॉर्म फिल कर सकते हैं। थैंक यू।